हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अगर आप क्लास 11, क्लास 12, नीट, जी या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज केपलर्स लॉ? सबसे पहले ये समझते हैं कि जोहानस केपलर कौन था। जोहानस केपलर E.K. जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था। उन्होंने प्लैनेट्स की मोशन को ऑब्जर्व करके 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए जो बताते हैं कि प्लैनेट्स सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं। इन्हें ही हम केपलर्स 3 लॉज कहते हैं। First law, law of orbits. Statement: Every planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one focus of the ellipse. Simple language में हम यूजुअली सोचते हैं कि प्लैनेट्स परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन केपलर ने बताया कि ऑर्बिट एक्चुअली इलिप्स होती है और सन इलिप्स के बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। सन इलिप्स के एक फोकस पर होता है। इसका मतलब प्लैनेट कभी सन के पास होता है और कभी थोड़ा दूर। इसी वजह से प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इजी एग्जांपल, अगर आप एथलेटिक स्टेडियम का रनिंग ट्रैक देखें, वो परफेक्टली सर्कल नहीं होता, थोड़ा ओवल शेप का होता है। एग्जैक्टली वैसे ही प्लैनेट्स की ऑर्बिट भी इलिप्टिकल होती है। सेकेंड लॉ, law of equal areas. Statement: The line joining the planet and the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time. अब इसको easy language में समझते हैं। Imagine कीजिए एक लाइन सन को प्लैनेट से कनेक्ट कर रही है। जब प्लैनेट मूव करता है, ये लाइन एरिया स्वीप करती रहती है। केपलर ने ऑब्जर्व किया कि इक्वल टाइम में ये लाइन हमेशा इक्वल एरिया कवर करती है, चाहे प्लैनेट सन के पास हो या सन से दूर। लेकिन इसके लिए प्लैनेट की स्पीड चेंज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्लैनेट सन के पास होता है, ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसलिए प्लैनेट फास्ट मूव करता है। और जब प्लैनेट सन से दूर होता है, ग्रेविटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए प्लैनेट स्लो मूव करता है। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। स्टेटमेंट: द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। फॉर्मूला: T square is directly proportional to A cube, where T is the time period, A is the semi-major axis. Simple language में, जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल, मर्क्यूरी सन के बहुत क्लोज है, इसीलिए उसका ईयर सिर्फ 88 डेज का होता है। अर्थ को रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं। नेपट्यून बहुत दूर है, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो रेवोल्यूशन टाइम भी बढ़ेगा। Thank you for watching this video on the principles of planetary motion.